तवस्सी मृत्युंजय महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हरिद्वार से आपको अभिनंदन करता हूँ। सभी दर्शक साथी जो ये वीडियो देखते हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब वो इसे फॉरवर्ड करते हैं। मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक ऐसे गुरु जिन्हें संजीवनी विद्या तक का पता था। वो गुरु जो मृत को भी जीवित कर सकते थे, ऐसी शक्तियां उनके पास प्राप्त थी। और शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों को लगातार जो है वो आप समझ लीजिए कि जीवित करके या उत्पन्न करके, या आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से कि दैत्य साम्राज्य भी चलता रहे, उनको बल दिया करते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अगर ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में शुक्राचार्य की दो राशियां हैं। एक वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है, शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं वो है उसके स्वामी। और दूसरी तुला राशि जो है वो भी शुक्र ग्रह की राशि है। दोनों राशियों के व्यक्ति जो होते हैं अत्यंत आप समझ लीजिए कि उनके पास किसी भी तरीके की कमी नहीं होती है, संपन्न होते हैं। और वृषभ राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं और तुला राशि वाले जो होते हैं वो संतुलन बनाना जानते हैं। जिस प्रकार एक तुला होती है उस प्रकार वो समाज को कैसे लेकर चलना है, इसके विषय में तुला राशि वाले से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। शुक्राचार्य की दृष्टि जो है, जो शुक्र ग्रह हम जिसको बोल रहे हैं, शुक्र ग्रह की दृष्टि जो है वो एक ही दृष्टि उनकी होती है, सप्तम दृष्टि। और वो सप्तम दृष्टि ही डालते हैं जिस भाव पर बैठते हैं। अगर इनकी उच्च बात करें कि इनकी उच्च राशि जो है वो कहाँ होती है, तो इनकी अगर शुक्र जो है 12वें भाव में होता है तो वो सबसे उच्च स्थान होता है। और नीच जो है इसके ठीक उलट होता है। अगर शुक्र 6ठे भाव में होता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो नीच है। अब शुभता की बात आती है तो बहुत सारे, देखिए वो तो ज्योतिष का एक विषय है कि उसमें हम लोग आगे जब होगा तो समझते रहेंगे। फिलहाल ये केवल एक परिचय के लिए है कि शुक्र हमें लग्जरियस देता है। जितने भी तरीके के भौतिक सुख है वो सब यदि शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो वो कभी नहीं मिल सकता। साथ ही जिन व्यक्तियों का शुक्र आप समझ लीजिए खराब है तो उनको संतान उत्पत्ति में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। और दूसरी बात जो है विवाह वगैरह जो है उसको भी शुक्र देव से देखा जाता है। साथ ही अगर हम बात करें शुक्र देव की तो शुक्र आप समझ लीजिए अगर आज आर्थिक युग है, कलयुग है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है या शुक्र आपकी कुंडली में बहुत खराब स्थिति में है तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमें कैसे शुक्र को सही करना है, क्या करना चाहिए, ये सब उपाय आपको धीरे धीरे और वीडियो बनेंगे उसमें बताता जाऊंगा। आज केवल ये वीडियो शुक्र का परिचय का है। तो मैंने आपको उनके उच्च स्थान के विषय में बताया, निम्न स्थान के विषय में बताया, दृष्टि के विषय में बताया और शुक्राचार्य जो है किस तरीके से शक्तिशाली है उसका परिचय दिया। तो ये केवल एक परिचय मात्र का वीडियो है। तो आप लोगों को मैंने शुक्र ग्रह का परिचय दिया है और इस परिचय को आप लोग जो है जन जन तक पहुंचाएं और खुद भी समझें और अपनी कुंडली में देखिए। साथ ही आपको जो भी असुविधा हो रही हो तो महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र के नंबर पर संपर्क करके और आप किसी भी तरीके की जो भी आपको समस्या हो आप उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय शनिदेव।